नमस्कार, मैं मिलिंद कोतपल्लीवार, ये मेरा छोटा भाई सुहास कोतपल्लीवार। हम हमारा पेट्रोल पंप वीएम कोतपल्लीवार पेट्रोल पंप जनता कॉलेज चौक चंद्रपुर इनकी तरफ से पार्थेश्वर समाचार को एक पहले वर्षगांठ के उपलक्ष्य में हार्दिक शुभकामना देते हैं। पार्थेश्वर समाचार ये राजेश भाई नायडू ने 1 साल पहले जो लॉन्च किया था, एक निर्भीड़ और निष्पक्ष पत्रकारिता का एक उत्कृष्ट नमूना है। इसमें किसी भी एक राजकीय दल का इन्होंने कभी समर्थन नहीं किया। जो सही है उसको सही और जो गलत है उसको गलत बताया। आगे भी पार्थेश्वर समाचार काफ़ी प्रगति करेगा, उन्नति करेगा, ये हम शुभकामना करते हैं और हमारी तरफ से राजेश भाई नायडू और पार्थेश्वर समाचार को बहुत बहुत शुभकामना देते हैं। कल शाम नागपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करके ज्वाला झूठे नहीं ऊर्जा मंत्री नितिन रावत का मंत्री पद और आमदार पद से इस्तीफा मांगा और उनके बेटे कुणाल रावत को कस्टडी में भेजने की मांग की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के उपराजधानी नागपुर का कुख्यात फरार गुंडा अभिषेक सिंह, जिस पर संगठित गुनहगारी और आर्म्स एक्ट के अंतर्गत गुनाह दाखिल हुआ है, 2020 में नागपुर के कमिश्नर भूषण कुमार की टीम ने इस कुख्यात आरोपी पर आर्म्स एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की थी, जिसके बाद ये 2 साल से फरार है। इसमें आपको पता चलेगा कि 2 साल से लगातार इसके महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री नितिन राउत, इनके फोटो साथ हैं और उनके बेटे कुणाल राउत जो यूथ सेल के वाइस प्रेसिडेंट हैं, इनके साथ हैं। ये आरोपी अभिषेक सिंह ने पूरे भारत का टूर मनाया है। इनके एयर टिकट भी कुणाल राउत के ऑफिशियल मोबाइल से बुक हुए हैं। ये सब गंभीर बात है। इन सब बातों की गंभीरता देखने के बाद नागपुर के पालक मंत्री और ऊर्जा मिनिस्टर नितिन राउत ने नैतिक जिम्मेदारी लेकर न केवल मंत्री पद का इस्तीफा देना चाहिए बल्कि अपनी आमदारकी का भी इस्तीफा देना चाहिए। अगर आप किसी अपराधी को राजश्रय देते हो तो ये एक आपराधिक गुनाह है। ये सब प्रकरण में जिन जिन लोगों ने उनके साथ पिछले महीने पूरे इंडिया में टूर किया, अगर वो अपना स्पष्टीकरण देते हैं कि इस पर यह अपराध दर्ज है और इसकी थोड़ी भी जानकारी नहीं थी तो ये झूठ होगा, क्योंकि कुणाल राउत से उसके 15 वर्षों से संबंध है। कुणाल राउत के मोबाइल पे उसका नंबर आपको मिलेगा, उससे वो फरार आरोपी का लोकेशन ट्रेस कर सकते हैं, जिसके इन्वेस्टिगेशन के लिए कुणाल राउत कस्टडी में लेना चाहिए। ऐसे आरोप लगाते हुए ज्वाला धोटे ने राजनीतिक गलियारों में खलबली मचा दी थी और इससे राष्ट्रवादी और कांग्रेस के बीच के तनाव के बारे में भी पता चल रहा है। महाराष्ट्र की उपराजधानी नागपुर के कुख्यात फरार गुंडा अभिषेक सिंह, जिन पर संगठित गुनहगारी, मोकोका तथा आर्म्स एक्ट के अंतर्गत गुनाह दाखिल हुआ है। 2020 में जब नागपुर के पुलिस कमिश्नर श्री भूषण कुमार जी उपाध्याय साहब थे, भूषण कुमार उपाध्याय साहब के टीम ने इस गंभीर आरोपी पर, इस कुख्यात आरोपी पर मोकोका तथा आर्म्स एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई जो की है, ये गए 2 साल से एब्सकॉन्डिंग है, फरार है। मगर शोक की, दुख की और खेद की बात यह है कि इस व्यक्ति के जो आपको मैंने यहाँ पे सब एविडेंस दी हूँ, सब पुरावे दी हूँ, इसमें आपको पता चलेगा कि गए 2 साल से कंटिन्यूस महाराष्ट्र के जो एनर्जी मिनिस्टर है नितिन राउत साहब, इनके साथ उनके फोटोज है और उनके बेटे के साथ जो यूथ सेल के वाइस प्रेसिडेंट है महाराष्ट्र के श्री कुणाल राउत, इनके साथ यह एब्सकॉन्डिंग आरोपी अभिषेक सिंह ने थ्रू आउट इंडिया टूर मनाया है। इनके एयर टिकट्स, अभिषेक सिंह के एयर टिकट्स भी कुणाल राउत के ऑफिशियल मोबाइल से बुक हुए हैं। तो ये सब गंभीर बात है। इस सब बातों की, इस सब गंभीरता की नागपुर के पालक मंत्री तथा महाराष्ट्र के एनर्जी मिनिस्टर श्री नितिन राउत साहब ने नैतिक जिम्मेदारी लेकर मंत्री पद का तो इस्तीफा देना ही चाहिए, मगर अपनी आमदारकी का भी उन्होंने इस्तीफा देना चाहिए। अंडर आईपीसी सेक्शन 212 हार्बरिंग ऑफेंडर यानी गुनहगार को, अपराधी को अगर तुम राजाश्रय देते हैं, आश्रय देते हैं, देन इट इज नॉन बेलेबल ऑफेंस। ये सब प्रकरण में जिन जिन लोगों ने उनके साथ पिछले महीने जनवरी महीने में जो पूरे इंडिया में टूर किया, पोर्ट ब्लेयर को, सूरत में, गुजरात में, राजस्थान में, अंडमान निकोबार में, तो जो लोग अभिषेक सिंह के साथ उस टूर में मौजूद थे, इंक्लूडिंग
सन ऑफ एनर्जी मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र नितिन राउत जी के जो बेटे हैं कुणाल राउत, उनकी बहू जो है आकांक्षा राउत, इन सभी अगर वो अपना स्पष्टीकरण देते हैं कि इन पर ये अपराध दर्ज है, आई वॉज अनअवेयर ऑफ इट, मुझे इसकी थोड़ी भी भनक नहीं थी, जानकारी नहीं थी, मगर ये एब्सकॉन्डिंग आरोपी को ट्रेस करने के लिए, इसको सेंट्रल जेल पास करने के लिए कुणाल राउत को तो इन्वेस्टिगेशन के लिए कस्टडी में लेना जरूरी है, क्योंकि 15 दिन तक क्या 1.5 साल से वो उनके कांटेक्ट में है। यानी कुणाल राउत के मोबाइल पे उसका नंबर आपको मिलेगा, उससे आप वो एब्सकॉन्डिंग फरार आरोपी का लोकेशन ट्रेस कर सकते हो। द पर्सन हु इज एब्सकॉन्डिंग फ्रॉम द आईज ऑफ नागपुर पुलिस फ्रॉम लास्ट 2 years, उसको पकड़ने में आसानी हो जाएगी। कुणाल राउत के मोबाइल पर उसके लोकेशन ट्रेस हो जाएंगे और नागपुर पुलिस तुरंत दबोच पकड़ेंगी वो आरोपी को। मान लीजिएगा था कि यदि